1, 2, 3, come on. Come on, come on. Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. It's Math Only by संदीप सर। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास से चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.2 पे हमने एक वीडियो और बनाया है और 4.2 एक्सरसाइज के पार्ट फर्स्ट में हमने डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने एक्सरसाइज से 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट यहां पे लिखी हुई है, by using properties of determinant show that, हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके शो करना है कि दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। देखिए हम इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, हर किसी के माइंड में थोड़ा अलग तरीका आ सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। हम ये बात भी इस क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम सपोज करते हैं कि दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू दिस 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमने उसको डेल के इक्वल सपोज कर लिया है। तो देखिए जब भी हम किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल प्रूव करना है तो हम यूज कर सकते हैं उसके अंदर माइनस। अगर हम यहां से कॉमन निकालें तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम कि किसी भी रो और कॉलम से कोई भी न्यूमेरल नंबर हम कॉमन ले सकते हैं। तो -1 यहां से, -1 यहां से और -1 यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, तो क्या रहेगा डेल -1 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि -1 यहां से आया है, यहां से भी -1 और यहां से भी, यानी कि -1 की पावर 3 बार हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे R1 में 0, इसका साइन चेंज होके -a, यहाँ पे +b हो जाएगा, यहाँ पे +a, ये 0 और ये +c, ये दोनों -b -c 0। अब -1 रेज़ टू द पावर 3 -1 ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ये और हमारा जो स्टार्टिंग में हमने डेल लिया था, ये इन दोनों में केवल इतना फर्क है कि यहां पे ये इसका ट्रांसपोज आया हुआ है। तो वापस से अगर हमने ट्रांसपोज लेना है तो हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने से पहले हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटरमिनेंट रिमेन अनअल्टर्ड व्हेन रॉज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इंटरचेंजिंग rows and columns। जब हम इंटरचेंज करते हैं तो यहां पे तो डेल इक्वल्स टू ये -1, माइनस का ही साइन रह जाएगा। अब R1 को बना देते हैं C1 0 माइनस a p, ये हमारी R1 थी, हमने इसका C1 कॉलम बना दिया। R2 से C2 कॉलम बन जाएगा A0 C, तो A0 C, और R3 से C3 बन जाएगा -b -c 0 -b -c 0। अब अगर हम देखें स्टार्टिंग में जो हमने डेल सपोज किया था, डेल हमारे इसके इक्वल था ये वाला डिटरमिनेंट, और डेल इक्वल टू माइनस ऑफ दिस डिटरमिनेंट, अगेन दिस इज इक्वल टू डेल, देन वी कैन राइट दैट डेल इक्वल टू माइनस डेल। जब ये वाला जो डेल है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, डेल प्लस डेल इक्वल्स टू 0 मींस 2 टाइम्स ऑफ डेल इक्वल टू 0। डेल की वैल्यू हमें पता है, ये 2 साइड चला जाना है, डेल इक्वल टू 0.2 दैट इक्वल टू 0। अब डेल इक्वल 0 आया है
तो दिस मीन्स डेल की वैल्यू हमारे पास ये थी 0 a माइनस बी माइनस a 0 माइनस c b c 0 एंड दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां पे हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें राइट हैंड साइड में कुछ होता है प्रूव करने के लिए वो थोड़े इजी होते हैं एज कंपेयर टू वहां पे जब हमने उसको जीरो प्रूव करना है। जीरो प्रूव करने के लिए हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, वहां पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करके कोई से एक रो को या तो हम सभी एलिमेंट एक रो के जीरो बना सकते हैं या फिर किन्हीं 2 रोज या 2 कॉलम्स को आइडेंटिकल बना के प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर राइट हैंड साइड में कुछ होता है तो हमें कोशिश ये करनी है कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया जाए जिससे राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है वो आ सके। तो यहां पे देखते हैं हम a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है। अगर हम यहां से जो स्क्वायर है उसको कॉमन लिखें तो ये a b c का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसलिए हमें किसी ना किसी तरीके से इसमें a b और c बनाना है और ये बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो यहाँ पे R1 में a है सभी एलिमेंट्स में, R2 के सभी एलिमेंट्स में b है और R3 के सभी एलिमेंट्स में c है। तो हम a b और c को R1 R2 R3 से रेस्पेक्टिवली कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली। अगर हम R1 R2 R3 से कॉमन निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बनेगी, यहां से a कॉमन गया है, यहां से b और यहां से c, दैट मीन a b c तो बाहर कॉमन आ चुका है। अब यहां से a कॉमन जाएगा तो माइनस a स्क्वायर की जगह माइनस a, यहां पे b और यहां पे c बचेगा। यहां से b कॉमन गया है तो a माइनस b c और यहां से c कॉमन गया है तो a, यहां पे b बच गया क्योंकि c कॉमन जा चुका है, यहां पे माइनस c बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से हमें पता चलेगा कि एक a स्क्वायर a b c एक और हमें चाहिए और वो यहां से कॉमन आ जाएगा, a c1 से, b c2 से और c c3 से। तो अगेन टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम c1 c2 c3 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन जाएगी, ABC आएगा तो यहां पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और यहां पे c1 से a कॉमन लिया तो माइनस 1 1 1, यहां से b कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 1, यहां से 1 1 माइनस 1। अब इसके बाद अगला जो स्टेप लेना है, हमें केवल राइट हैंड साइड पे देखते हैं एक बार। राइट हैंड साइड में केवल 4 की और जरूरत है क्योंकि यहाँ पे ये आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 4 आएगी। तो हम इसको डायरेक्टली भी एक्सपेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आसान इसको इजी किस तरह बना सकते हैं हम, इसको इजी बनाने के लिए हम कोशिश करें कि किस मैक्सिमम रोज और किसी भी एक रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 बना ली जाए। अगर मैक्सिमम 0 बना लेंगे तो उसके बाद उसको एक्सपेंड करना इजी हो जाएगा। तो देखिए अगर हम R1 और R2 को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, ये दोनों ऐड होके 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, केवल यहाँ पे 2। तो एक्सपेंड करेंगे तो जहां पे 0 होगा तो उनको तो सॉल्व करने के लिए हमें कोई स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, तो वहां पे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। जो नॉन जीरो एलिमेंट जो होंगे केवल उन्हीं के अलाउंग एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हम अप्लाई करते हैं R1 पे कि R1 इज चेंज्ड विद R1 प्लस R2। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। R1 प्लस R2 मीन्स 0, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, यहां पे R2 एज इज 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1।
अगर आप चाहें तो और ऑपरेशन लगा के बाकियों को भी 0 बना सकते हैं, लेकिन हमारा काम एक रो के अंदर या फिर किसी एक कॉलम के अंदर मैक्सिमम 0 होने से चल जाएगा। अब जिस कॉलम या जिस रो के अंदर मैक्सिमम 0 है हम उसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ये दोनों 0 हैं। 0 मल्टीप्लाई ये कॉलम छोड़ना है, ये रो छोड़नी है, ये डिटरमिनेंट, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। तो अब केवल हमने 2 के अलोंग 2 मल्टीप्लाई ये कॉलम छोड़ना है, ये रो, और बाकी ये वाला डिटरमिनेंट। तो हम लिखते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको, एक्सपेंडिंग along R1। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं हम, तो ये प्लस माइनस और प्लस में होएगा ये थर्ड एलिमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ ना ये एलिमेंट जब लिए जाएंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये वाली सीरीज हमने पढ़ी थी। तो ये एलिमेंट आएगा प्लस में 2। अब मल्टीप्लाई में ये कॉलम छोड़ देना है, ये रो छोड़ देनी है, यानी कि ये डिटरमिनेंट जो बचा है ये मल्टीप्लाई में आएगा। और ये डिटरमिनेंट कैसे सोल्व हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस, अब दिस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां पे मैं प्लस 1 कर देता हूं। 1 मल्टीप्लाई 1 मैं इसको भी 1 लिख देता हूं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू दिस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2, देन 2 मल्टीप्लाई 2 4, दिस इज 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। देन वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो बहुत ही सिंपल है, राइट हैंड साइड में जो आपको लेके आना है, तो कोशिश करिए ऐसे ऑपरेशंस अप्लाई करने की जिससे आप राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स हैं उनको आसानी से बना सको।